इसरो आज रचेगा नया कीर्तिमान। श्रीहरिकोटा में 8:54 पर 6,500 किलोग्राम का ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट होगा लॉन्च। इस लॉन्च के साथ ही अंतरिक्ष के विस्तार में भारत के नाम एक और ऐतिहासिक तारीख दर्ज हो जाएगी। इसके सफल होने के बाद 4G और 5G स्मार्टफोन पर सीधे सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। इस मिशन की कामयाबी से लोगों को ना किसी एंटीने की जरूरत होगी और ना ही कस्टमाइज हार्डवेयर की जरूरत रह जाएगी। इस मिशन के तहत इसरो अमेरिकी कंपनी के कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर रहा है। इस लॉन्च में व्हीकल M3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में भी लॉन्च व्हीकल M3 ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तमिलनाडु के ऊटी में बर्फबारी के चलते बढ़ रही है कड़ाके की ठंड। सुबह खेतों और पेड़ पौधों के पत्तों पर जमी दिख रही है ओस की बर्फ। गाड़ियों की छतों पर जमी हुई है बर्फ। पानी के स्रोतों और बर्तनों में रखा गया पानी जमा। पहाड़ी इलाकों में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लगा सैलानियों का लंबा तांता। रास्तों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। लोगों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। लोगों के चेहरों पर सर्द मौसम में घूमने को लेकर खुशी और उत्साह। लोग एक दूसरे पर बर्फ फेंक कर एंजॉय कर रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। धर्मशाला में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। लोग ठंड में प्राकृतिक नजारों के बीच मना रहे हैं दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां। पहाड़ों, जंगलों और पेड़ पौधों के साथ लोग खिंचवा रहे हैं तस्वीरें। ठंड से बचाव के लिए लोगों ने पहने गर्म कपड़े। धर्मशाला और कांगड़ा की बाजारों में दिख रही है जबरदस्त रौनक। लोग स्थानीय चीजों की कर रहे हैं खरीदारी। कुल्लू में बर्फबारी के चलते पहाड़ों का हुआ श्वेत श्रृंगार। बर्फ की सफेद चादर ने इलाके की खूबसूरती में लगाया चार चांद। सैलानियों की बर्फबारी किसी सपने के सच होने जैसा है। पर्यटन का बर्फ के साथ खिंचवा रहे तस्वीरें। जैसलमेर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बहुत कम। कड़ाके की ठंड के बीच जनजीवन प्रभावित। ठंड से बचाव के लिए रास्तों पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गर्म कपड़ों का भी सहारा लेते हुए नजर आए लोग कोहरे के चलते हेडलाइट जलाकर सतर्कता से वाहन चला रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ ठंड के चलते लोग सुबह की सैर करने से बच रहे हैं। ठंड के मौसम में राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए लगा सैलानियों को लंबा तांता। विदेशी सैलानी भी ठंड के मौसम में उठा रहे हैं आनंद। पर्यटकों की बड़ी संख्या से स्थानीय दुकानदारों के खिले चेहरे। उन्हें अच्छे कारोबार की उम्मीद। दिल्ली के सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च की क्रिसमस के मौके पर लाइटों से शानदार सजावट। मुंबई के माउंट मैरी चर्च की बहुत सुंदर सजावट हुई। लाइटों से सजाई गई चर्च की बिल्डिंग। ईसा मसीह के जन्म की दिखाई गई कहानी। चर्च के आसपास सजी दुकानें। सुंदर झांकियों और कलाकृतियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए लोग। कटक में जोरों पर चल रही है त्योहारों की तैयारियां। चर्च की हुई रंग बिरंगी लाइटों की शानदार सजावट। गुवाहाटी के बाजारों में दिख रही है क्रिसमस की रौनक। बेल्स, सेंटा क्लॉज और तमाम सामानों की भारी डिमांड। मनाली में क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर सैलानियों में जोश। डीजे की धुन पर जमकर झूमे सैलानी। क्रिसमस और नए साल के मौके पर पहाड़ों पर उमड़ रही है पर्यटकों की भारी भीड़। बढ़ती भीड़ को देखते हुए चमोली प्रशासन अलर्ट। चेन्नई में AIADMK की पूर्व नेता VK शशिकला की क्रिसमस को लेकर अनूठी पहल। बुजुर्गों के बीच क्रिसमस की बांटी गई खुशियां। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में केक शो का शानदार आयोजन हुआ। क्रिसमस और नए साल के उपलक्ष्य में 25 से ज्यादा केक से तैयार कलाकृतियों की प्रदर्शनी। रचनात्मक तरीके से बनाए गए केक की आकृतियों को देखने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है केक से तैयार 12 फीट का सपनों का महल। फिनलैंड के रोवानेमी विलेज में देखा क्रिसमस का जश्न का अद्भुत नजारा। लोगों को तोहफा बांटते हुए नजर आए सेंटा क्लॉज। सेंटा अपने पारंपरिक लाल और सफेद कपड़ों में नजर आए। सेंटा गिफ्ट बांटने के लिए अपने रेनडियर के साथ स्लेज पर सवार हुए। सेंटा के घर में रहने वालों के चेहरों पर दिखी क्रिसमस के पावन मौके की खुशी और रात। 2 लड़कियों ने लोगों को बांटने के लिए तोहफों का किया तैयार।
सफेद लंबी दाढ़ी वाले सेंटा ने तोहफों से भरा बैग उठाया और फिर निकल पड़े। इस मौके पर शानदार लाइटिंग से चमचमाता हुआ इलाका नजर आया। ये वीडियो टाउन के टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। सुकुला प्राग का सबसे मशहूर क्रिसमस मार्केट क्रिसमस की लाइटों से सराबोर। मार्केट में रोशन किया गया विशाल और भव्य क्रिसमस ट्री। सड़कों पर निकले सफेद एंजेल कॉस्ट्यूम पहने लोग। क्रिसमस के मौसम में सैलानियों के बीच काफी मशहूर है यह शानदार मार्केट। हर साल ये मार्केट घूमने आते हैं दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट। क्रिसमस नजदीक आते ही पूरे जर्मनी में खुले पारंपरिक क्रिसमस बाजार। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। बच्चे ले रहे हैं चैन कैरोल्स और फेरिस व्हील की सवारी का मजा। बुखारेस्ट में भी दिख रही है क्रिसमस की शानदार रौनक। रोमानिया की राजधानी में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे सैलानी। भव्य सुनहरी रोशनी से सजे क्रिसमस ट्री के इर्द गिर्द सजाया गया है क्रिसमस मार्केट और अम्यूजमेंट पार्क। मार्केट के बीच में सजाया गया है सेंटा का गांव। बच्चों में सेंटा के गिफ्ट लेने और फोटो खिंचवाते नजर आए लोग। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में सजी क्रिसमस की लाइटें। विंटर टूरिज्म के लिए एक बड़ी जगह बनाई शहर। अल्जैका नदी पर बने 8 पुलों पर भी क्रिसमस की शानदार लाइटिंग। पास के स्की स्लोप पर विंटर स्पोर्ट्स के शौकीन ले रहे हैं आनंद। क्रिसमस के लिए सज धज कर तैयार हुआ दुबई। फेस्टिव और शानदार लाइटों से सराबोर। शहर के बीचों बीच सजाया गया है कई फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री। सेंटा और उनके एल्व्स ने खींचा सबका ध्यान। दुबई के ग्लोबल विलेज के रास्तों पर लगी जगमगाती लाइटें। सैलानी यहां पर दुनिया भर के खाने और पारंपरिक चीजों का लुत्फ उठा रहे हैं। पारंपरिक अरब गांव के रूप में डिजाइन किए गए शानदार रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स मदीना जुमेरा में खूबसूरत नजारा। स्थानीय लोगों और टूरिस्ट दोनों आकर्षित कर रहे हैं। शानदार क्रिसमस इवेंट। छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे हैं हजारों लोग। बच्चों में क्रिसमस को लेकर खास उत्साह। बाजारों में भी क्रिसमस गिफ्ट्स की भरमार। जमकर हो रही है शॉपिंग। सार्वजनिक पार्क और अम्यूजमेंट पार्क में भी स्थानीय लोग और टूरिस्ट की भीड़। सभी स्केटिंग के झूले और क्रिसमस मार्केट घूमने के लिए निकल पड़े। रूस में 2 अलग अलग दिन मनाई जाती है क्रिसमस। रूस के ऑर्थोडॉक्स ईसाई 7 जनवरी को मनाते हैं क्रिसमस। जापान में स्थानीय लोगों और सैलानियों ने ओसाका के याओका मंदिर में ओवराई शिंजी रस्म में लिया हिस्सा। जापानी पौराणिक कथा के अनुसार कहानी पर आधारित है रस्म, जिसमें सूर्य देवी अमातेरासु और देवताओं की हंसी से आकर्षित होकर एक गुफा से बाहर निकलती है और दुनिया में रोशनी वापस आती है। जापान में स्थानीय लोगों और सैलानियों ने ओसाका के हिराओका मंदिर में ओवराई शिंजी रस्म में हिस्सा लिया। जापानी पौराणिक कथा के अनुसार कहानी के आधारित है ये रस्म, जिसमें सूर्य देवी देवताओं की हंसी से आकर्षित होकर एक गुफा से बाहर निकलती और दुनिया में रोशनी फैलाती। इस साल इस हंसी की इस खास रस्म में लगभग 3500 लोगों ने हिस्सा लिया। तेजी से पॉपुलर हो रही है रस्म। मशहूर हॉलीवुड एक्टर जैकी चेन ने अमाल्फी तट के किनारे रैली के आगे बढ़ने के साथ प्राचीन पोम्पेई के खड़हरों से घुमाई ओलंपिक मशाल। 6 दिसंबर को रोम के ऐतिहासिक स्टेडियो देई मार्मी से शुरू हुई ओलंपिक टॉर्च रैली। कर्नाटक से अयोध्या के राम मंदिर पहुंची रत्न जड़ित प्रभु श्री राम की प्रतिमा। 5 क्विंटल वजनी मूर्ति। सोना चांदी और हीरे से किया गया प्रभु श्री राम की प्रतिमा का श्रृंगार। राम मंदिर में अंगद टीला के पास होंगे रत्न जड़ित रामलला की प्रतिमा के दर्शन। सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे का होगा मेंटेनेंस। नए सिरे से बन रहा है बायोलॉजी।
आईटी दिल्ली ने बनाया दुनिया का पहला एडवांस एआई एजेंट। लैब में कई एक्सपेरिमेंट के साथ रिसर्च की दिशा में और रफ्तार देने पर करता है कंट्रोल। हिंदी को मिली बड़ी सौगात। रीवा से इंदौर के लिए ATR 72 विमान ने भरी उड़ान। सत्ताईस और 28 दिसंबर को ऑल इंडिया हरीश शर्मा बास्केटबॉल ट्रॉफी के दूसरे एडिशन का होगा आयोजन। महिला और पुरुष दोनों ही खेल में लेंगे हिस्सा। तिरुचिरापल्ली में अभिनेता और सांसद कमल हसन अवार्ड सेरेमनी में हुए शामिल। कमल हसन को किया गया सम्मानित। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेलवे कमेटी के साथ बैठक की। विकास कार्यों और कनेक्टिविटी कार्यों पर समीक्षा की। भोपाल में मेट्रो शुरू होने से यात्रियों ने खुशी की लहर। स्टेशन पर चाक चौबंद सुविधाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। सुपौल में कोसी मेची लिंक परियोजना का काम शुरू हो गया। लोगों को बाढ़ की समस्या से मिलेगी राहत। 1 लाख रुपए के पार पहुंची सोने की कीमत। त्रिशूर में लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। दिल्ली में आयोजित स्वामी श्रद्धानंदा शहादत दिवस कार्यक्रम में मनोज तिवारी शामिल हुए। कैथल में जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। दिल्ली में बुक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। दोनों ने सभा को संबोधित किया। मुंबई SIIT टेक फेस्ट में पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे ने हिस्सा लिया। धनबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने IIT ISM का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया। छात्रों को मंत्री ने किया संबोधित। बागपत के लाल अमन कुमार ने पहली बार यूपी को दिलाया आई वॉलंटियर राष्ट्रीय अवार्ड। स्वयं सेवा क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए मिला सम्मान। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए लगा सैलानियों का तांता। गुनगुनी धूप में आनंद ले रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास दिख रही क्रिसमस की रौनक। सजाए गए क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज। DRDO ने आकाश NG के यूजर एवोल्यूशन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया। ट्रायल में मिसाइल ने कई रेंज पर टारगेट को तबाह किया। नए साल पर माता वैष्णो देवी यात्रा पर नए नियम लागू। दर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर कटरा बेस कैंप लौटना होगा अनिवार्य। भीड़ पर कंट्रोल रखने के लिए बनाई गई व्यवस्था। न्यू ईयर आने से पहले नागपुर पुलिस ने कसी कमर। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी। शहर के 131 पॉइंट्स पर होगी नाकेबंदी और चेकिंग। औरैया में स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं की मेहनत लाई रंग। मशरूम की खेती से हो रहा है अच्छा मुनाफा। अल्मोड़ा के रानीखेत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुला जेनजी पोस्ट ऑफिस। हाईटेक सुविधाओं से लैस पोस्ट ऑफिस में गेमिंग, रीडिंग और डिजिटल सर्विस। गोरखपुर के डीएम से मिलने पहुंची UKG की छात्रा। बोली मुझे आप जैसा बनना है। डीएम दीपक मीणा बोले अच्छे से पढ़ोगी तो बन जाओगी। छत्तीसगढ़ के भिलाई राष्ट्रीय किसान दिवस पर रन फॉर फार्मर्स का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों और छात्रों के साथ बुजुर्ग किसानों ने भी हिस्सा लिया। हिंगोली के ढोल क्याचीवाड़ी गांव में दिखा मगरमच्छ। फॉरेस्ट टीम ने रेस्क्यू किया। पौड़ी के जंगलों से लगे गांव में गुलदार के हमलों से सतर्क रहने की अपील। वन विभाग ने लगाया पिंजरा। शूटर भी तैनात। जूनागढ़ के जंगल में 2 शेरों के बीच दिखा टेरिटोरी वॉर। शेरों की लड़ाई का वीडियो वायरल।